पहले यूके ने ये डिमांड की कि इंडिया को इन सीट्स में शामिल होने की ज़रूरत है। उसके बाद अब फ्रांस ने खुल्लम खुला सबके सामने अपनी ख्वाहिश का इज़हार ये किया है कि इंडिया डिज़र्व करता है, इंडिया एक पीसफुल कंट्री है, इंटरनेशनल पीस, इंटरनेशनल सिक्योरिटी कायम करने के लिए ये ज़रूरी है कि इंडिया को परमानेंट सीट दी जाए यूएनएससी में। तो उन्होंने कहा था कि यहाँ हालात इतने अच्छे हो जाएंगे कि गैर ममालिक से लोग नौकरियां ढूंढने के लिए यहाँ आएंगे। उसमें तो 4,000 अरब रुपए के तो आपने सूद की पेमेंट करनी है। पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है। इससे पहले जब मार्च में ये खतरा था तो उस वक्त कहा जाता है कि ये जो डिफ़ॉल्ट का खतरा था वो सिर्फ 7% था। तो जहाँ पे अभी हम बैठे हुए हैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट के 75% चांसेस हैं। कि अपोजिशन हो पाकिस्तान की या पाकिस्तान की गवर्नमेंट हो, दोनों पार्टीज जो सी हैं वो इंडिया की फेवर, इंडिया की मतलब ये पॉलिसीज को अप्रिशिएट करती नजर आ रही हैं। क्योंकि पाकिस्तान के पास जो इम्पोर्ट बिल है उसकी पेमेंट्स के लिए पैसा नहीं है। हम दहशतगर्द मुल्क हैं, हम डिफॉल्ट करने वाले हैं। पाकिस्तान के जो साबिक वज़ीर आज़म है वो कह रहे 26 नवंबर को रावलपिंडी आ जाओ फौज के हेडक्वार्टर के सामने। अब ये आप इमेजिन कर लें कि अगर 26 को वो रावलपिंडी आ जाता है, ठीक है, कि और आके जीएचक्यू के सामने बैठ जाता है तो क्या मुल्क के कबाड़ा निकाल देना। जिस तरह से मार्केट को कैप्चर किया हुआ है, इंडिया एक बेसिक नेसेसिटी है पूरी वर्ल्ड के लिए। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। ब्रिटेन के बाद अब फ्रांस ने भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। फ्रांस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीटों के निर्माण के लिए भारत, जर्मनी, जापान और ब्राजील को लेकर अपना समर्थन दोहराया है। यूनाइटेड नेशन में फ्रांस की उप प्रतिनिधि नथाली बडहॉस्ट ने शुक्रवार को सुरक्षा परिषद में सुधार किए जाने की मांग दोहराई। यूएनएससी की वार्षिक बहस को संबोधित करते हुए कहा कि फ्रांस स्थायी सीटों के लिए स्थायी सदस्यों के रूप में जर्मनी, ब्राजील, भारत और जापान की उम्मीदवारी का समर्थन करता है। उन्होंने कहा कि फ्रांस चाहता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के नियमों में अब तब्दीली की जाए। दूसरी तरफ कई रिपोर्ट्स ये दावा कर रही हैं कि पाकिस्तान के 75% चांसेस हैं कि वो दिवालिया हो सकता है। इन्हीं रिपोर्ट्स को देख पाकिस्तानी मीडिया की जान हलक में आ गई है। व्यूअर्स, आज हम बात करने वाले हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में। अगर मैं ये बात करूं कि टॉपिक क्या है, तो टॉपिक हमारा आज का ये है कि यूएनएससी के 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, जिनमें से कुछ मेंबर्स ने ये ख्वाहिश जाहिर की है कि इंडिया को भी परमानेंट सीट यूएनएससी में मिलनी चाहिए। पहले यूके ने ये डिमांड की कि इंडिया को इन सीट्स में शामिल होने की ज़रूरत है। उसके बाद अब फ्रांस ने खुल्लम खुला सबके सामने अपनी ख्वाहिश का इज़हार ये किया है कि इंडिया डिज़र्व करता है, इंडिया एक पीसफुल कंट्री है, इंटरनेशनल पीस, इंटरनेशनल सिक्योरिटी कायम करने के लिए ये ज़रूरी है कि इंडिया को परमानेंट सीट दी जाए यूएनएससी में। अगर मैं ये बात करूँ, यूएनएससी में 5 परमानेंट सीट्स हैं, 10 नॉन परमानेंट सीट्स हैं। इनमें से किसी भी लिस्ट में पाकिस्तान शामिल नहीं है, ना ही पाकिस्तान को प्रेफर किया जा रहा है। क्या वजूहात है इस पूरे सिनेरियो के पीछे? यूएनएससी की जो परमानेंट मेंबर्स है वो ही चाह रहे हैं इंडिया को परमानेंट मेंबर्स की लिस्ट में शामिल किया जाए इंटरनेशनल पीस को कायम रखने के लिए। इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? इसके बारे में सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि दिस इज़ अ लेसन फॉर पाकिस्तानीज। बीइंग ए पाकिस्तानी, हमें ये देखना चाहिए कि व्हाट आर द रीजंस एंड व्हाट आर द फैक्ट्स बिहाइंड दिस एक्टिविटीज़, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि इंडिया ने जिस तरह से मार्केट को कैप्चर किया हुआ है, इंडिया एक बेसिक नेसेसिटी है पूरी वर्ल्ड के लिए इंटैक्ट, राइट। सो अगर आप देखें इस टाइम ट्विटर का भी उसे फायर कर दिया गया। सीईओ कौन था? इंडियन था। एडोबी का कौन है? इंडियन था। गूगल का कौन है? सुंदर पिचाई, इंडियन है। सो दीज आर द फैक्ट्स जिन्हें हमें देखना पड़ेगा। हमें जो है ना मार्केट में निकल के हमें दुनिया को मजबूर करना पड़ेगा कि हम उनकी ज़रूरत बने। मजबूर करना पड़ेगा, ऑफ कोर्स। इसके अलावा वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, राइट। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी? क्या सॉरी? मेहनत नहीं करनी पड़ेगी? ऑब्वियसली मेहनत करेंगे तो वहाँ तक पहुँचेंगे, देन वी विल बी एबल टू फोर्स देम के यार वी आर डूइंग समथिंग राइट हियर। अच्छा, ये जो सिक्योरिटी काउंसिल है ना, इसका पहले बेसिक कॉन्सेप्ट ये है जस्ट टू इम्पोज एंड मेंटेन पीस वर्ल्ड वाइड। जिस कॉन्सेप्ट पे ये बनी और इसका जिन लोगों को पता है उसको तो अंडरस्टैंडिंग है। 15 जो इसके मुल्क हैं और 5 इसके परमानेंट है, फिर बाकी अडॉप्ट करते रहते हैं। और पाकिस्तान इसमें आई रिमेंबर के 7 दफ़ा इसमें सिलेक्शन हुई, लेकिन फॉर सम रीज़न परमानेंट मेंबर इसका नहीं बन पाया। अब ये है कि जो इसका कॉन्सेप्ट है ये इम्पोज करते हैं सिक्योरिटी को अगेंस्ट थ्रेट। पाकिस्तान को एज ए थ्रेट कंसिडर करते हुए वो इसलिए इस चीज़ के अगेंस्ट जो है ना सारी वर्किंग होती रहती है। और इंडिया को जब देखते हैं, इंडिया ने अपने आप को सेकुलर स्टेट डिक्लेयर किया,
जिसकी वजह से उसके फेवर में लोग ज़्यादा जाते हैं। मीनवाइल पाकिस्तान अपना इमेज बिल्डिंग, जबकि हमारे यहाँ पे ऐसा है नहीं जैसा परसीव किया जाता है। वेर पीसफुल कंट्री, यहाँ पे लोग बड़े पीसफुल है, और हमारा जो पोर्ट्रेट करते हैं इंटरनेशनली ऐसा है भी नहीं कि जी बड़ी टेररिस्ट कंट्री है। यहाँ पर टीम्स ने आना बंद कर दिया था क्योंकि उनको सिक्योरिटी थ्रेट्स आते थे। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया इज इंक्लूडेड इन द नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूएनएससी। अब मेरा वैसे इसमें पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि व्हेन यू आर प्लेइंग, आप डिप्लोमेटिकली या पॉलिटिकली प्ले कर रहे होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, तो आपको भी जो है नीचा दिखाने के लिए आपके अगेंस्ट जो राइवल्स होते हैं वो भी इस तरह की हरकतें करते हैं। हमारा राइवल कौन है? हमारा राइवल जाहिर है इंडिया। तो अंडरस्टूड सी बात है। नहीं, बट वर्ल्ड उनको प्रेफर क्यों कर रही है? आई एम बीइंग पाकिस्तानी, आई स्ट्रांगली बिलीव कि हमने कभी किसी को थ्रेट नहीं किया, बाहर से आने वालों को, कोई भी हो, कैसा भी सिनेरियो रहा हो। ये हमेशा आई बिलीव कि कोई ना कोई तीसरी ताकत होती है जो इंटरफेयर करती है, उसका मकसद ही होता है पाकिस्तान किसी तरह जो है ना पीछे रहे। बट स्टिल आई बिलीव वी आर प्रोग्रेसिंग। सर, पाकिस्तान को ही क्यों टारगेट किया जाता है? क्या हम लोग इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हैं कि हम इस चीज़ पर एक्शन नहीं ले सकते? क्या हम लोग की इकोनॉमी इतनी ज़्यादा डाउन है कि हम लोग चंद डॉलर्स के लिए बात मान जाते हैं? क्या वजह है इसके? इकोनॉमी, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें बाद में आती हैं। पीस काउंसिल आप देखें ना, वो जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो तो पूरी दुनिया में काम कर रही होती है, उनका तो एजेंडा हो रहा है ना मेंटेन पीस और इम्पोज करना, फिर सैंक्शंस लगा देनी। दिस इज समथिंग एल्स। यहाँ पे मैंने पहले भी अर्ज किया, हमें एज वो मिलिटेंट देख रहे होते हैं। देखिए, दो बातें हैं। एक तो उन्होंने कहा था कि यहाँ हालात इतने अच्छे हो जाएंगे कि गैर ममालिक से लोग नौकरियाँ ढूंढने के लिए यहाँ आएंगे। आपको याद होना चाहिए भी बात। लेकिन किया क्या उन्होंने अपने पहले और दूसरे साल के दौरान को तकरीबन एक दर्जन भर से ज़्यादा दौरे किए हैं। उसमें वो इंटरनेशनल फोरम्स पर गए, वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस से उन्होंने खिताब किए, इंटरनेशनल लीडरशिप के साथ उन्होंने इंटरेक्शन किया। लेकिन उन्होंने दो काम बहुत कमाल, दानिशमंदी कह लें कोर्ट्स के अंदर, अच्छा, उससे किए कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक करप्ट मुल्क है। पाकिस्तान की इशराफिया और पॉलिटिकल एलीट करप्ट्स है। उन्होंने मिसालें दे के साबित किया कि कितनी लेवल पर करप्शन है, ग्राफ्स दिखा के। आप मुझे बताइए, जब एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर ये कर रहा हो तो वहाँ कोई सरमायाकारी होगी? या मुझे बता दें कि जनाब देखिए, उनके दौर में इतनी बड़ी सरमायाकारी हुई, फलां जगह से आई थी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट वाज ऑलमोस्ट जीरो लेवल। ठीक है, वो फिगर्स में आप जो मर्जी दिखा दें, लेकिन कोई बड़ी सरमायाकारी उनके दौर में इसलिए नहीं हुई कि आपने लोगों को इंटरनेशनल फोरम्स पर ये यकीन दहानी करा दी कि ये पाकिस्तानी कौम करप्ट है। आप वहाँ जाके इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके सरमाया का कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। इस हवाले से वैसे खान साहब के ऊपर तनकीद होती रही है, क्योंकि हम देखते हैं कि जब इंटरनेशनल फोरम के ऊपर खान साहब तकरीर कर रहे होते थे तो फ़र्क नहीं होता था कि एक लोकल जलसे में जो तकरीर करते थे, बहुत मेजर डिफरेंस होना चाहिए। अगर चोर, डकैत, डाकू कहा जा रहा है लोकल जलसे, यहाँ सब ठीक, ऑल राइट, नहीं यहाँ है ही ठीक। है ही ठीक। हमारी इशराफिया में चोरों की मरमार है।